माँ जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया है एकदम। बेटी तो डीएम बन गई अब। हाँ जी, देख के डीएम बन गई। कभी आपने सोचा था कि बेटी मैंने डीएम कभी ऐसा कभी नहीं सोचा सर। मैं तो ये है कि बहुत बहुत बड़े उससे जो है मुकाम पे पहुंचने के बाद मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हम इस तरीके भी उसमें पहुंच जाएंगे बेटियां इस तरीके। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा, मुझे कब पूरे समाज को, पूरे परिवार गौरवान्वित है इस बात से। बहुत खुश है सभी लोग, सब खुश क्योंकि हमने अपनी गोदी में उसे खिलाया छोटी सी को। 12-1 बजे तक पढ़ाई करती थी, बैठ जाती थी, फिर उठने को नाम न लेती थी। वही के खाना खा ले बीवी, हाँ खा लूंगी मम्मी, रख दो तुम। उन्होंने ये भी ना देखा अपने तन बदन का भी, और ना ही कोई रिश्तेदारी में, ना ही किसी फंक्शन में, सिवाय पढ़ाई के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। नहीं सर, सोचा नहीं था, लेकिन उसकी जो लगन है ना, मेहनत है, उसने दिखता बहुत- था। बिल्कुल, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड थी शुरू से ही। और इतनी उसने मतलब रिश्तेदारों को क्या कह रहे हैं? रिश्तेदार कहाँ बधाई दे रहे हैं और क्या, जो बढ़िया महसूस कर रहे हैं। आज मेरी मौजूदगी है बुलंदशहर के भूड़ इलाके में, अंबेडकर नगर वाली गली इसको बोल देते हैं, और जिस घर के मैं बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, इस घर की बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा प्राप्त कर 113वीं रैंक प्राप्त की है, और घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है, शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं, क्योंकि बात ही कुछ इस तरह की है, खुशी का माहौल है। और जो परिवार है, परिवार से मैं मिलाऊंगा। अभी बेटी यहाँ तक पहुँची नहीं है, बेटी का इंतज़ार हो रहा है, कल बेटी यहाँ पर आएगी और पूरी तैयारी चल रही है, यानी कि क्या कुछ तैयारियां हैं वो उनके पिताजी से मैं मालूम करूंगा। बाबू थोड़ा इस इधर आ जाए। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बेटी ने खाली इस मोहल्ले का, इस इलाके का ही नहीं, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। तो ये बताइए कि बेटी जो है कब आ रही है? सबसे पहले बेटी जो है कल आ रही है, दोपहर में बताया उन्होंने कि कल मैं दोपहर में पहुंचने वाली हूँ। कल दोपहर में जी आ जाएंगे। हाँ जी। कैसा लग रहा है बेटी? कभी आपने सोचा था कि बेटी मैंने डीएम कभी ऐसा कभी नहीं सोचा सर। मैं तो ये है कि बहुत बहुत बड़े उससे जो है मुकाम पे पहुंचने के बाद मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हम इस तरीके भी उसमें पहुंच जाएंगे बेटियां इस तरीके उस। बेटी तैयारी कर रही थी, मगर हाँ। इतना भरोसा तो होगा कि बेटी भाई। भरोसा था, मगर ये है कि मुझे जो है मेरी दिल की आकांक्षा ये करी कि एक न एक दिन बेटी सफलता मिलेगी, आप जो है लगन से लगे रहो। बेटी कोई बहुत रिच परिवार से नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, आप क्या काम करते हैं? मैं सर इंदिरा गांधी कन्या इंटर कॉलेज में 4th क्लास का कर्मचारी हूँ, और जी मैं सियाना जॉब करता हूँ। सियाना जॉब करते हाँ हैं। जी। तो बचपन से बताइए थोड़ा सा, बेटी का नाम शिखा है ना? हाँ जी। शिखा के बारे में बताइए थोड़ा सा कि पढ़ाई में कैसा उनका हो रहा है? शिखा जी का पढ़ाई में शुरू से ही बहुत लगन रही है, मेहनत करी है उन्होंने जो है, और जी बहुत ही मतलब उन्होंने ये भी ना देखा अपने तन बदन का भी, और ना ही कोई रिश्तेदारी में, ना ही किसी फंक्शन में, सिवाय पढ़ाई के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। अच्छा, जब से पता चला आपको, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, तो कैसा रिएक्शन आ रहा है? लोग क्या मतलब क्या कह रहे हैं? जब कल पता पड़ी है तो तभी से जो है लोगों का बहुत बड़ा उल्लास हो रहा है, और सबकी बधाइयाँ दे रही है। आप कौन लगते हैं उनके? मैं ब्रजेश कुमार एडवोकेट, मैं शिखा का चाचा हूँ, चाचा छोटा हैं? जी। भतीजी डीएम बनने वाली, बनी गई जी। ये बताइए कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा, मुझे कब पूरे समाज को, पूरे परिवार गौरवान्वित है इस बात से। बहुत खुश है सभी लोग, सब खुश क्योंकि हमने अपनी गोदी में उसे खिलाया छोटी सी को। हमें पता है कि कैसे पढ़ने में शुरू से वो अव्वल रही थी, उसकी लगन पढ़ने में शुरू से थी। जब उसने यहीं से मोहल्ले से, भाई चाचा को तो भतीजी हो या भतीजा हो, ऑटोमेटिक बहुत प्यार होता है। हाँ जी, पूरा प्यार था बच्ची से, पूरा प्यार था उससे। और अभी हमारे मोहल्ले में छोटे से स्कूल में पढ़ी थी वो, कक्षा 8 तक, 10वीं फिर उसने यहीं से करी थी। उसके बाद में इंटर उसने इंदिरा गांधी कन्या इंटर कॉलेज, ये इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज से करी थी, गांधीवाल निकेतन से। और इसके बाद में आईपी डिग्री कॉलेज से। ऐसा कोई हाई फाई कॉलेज या स्कूल है अपने, ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ प्राइवेट स्कूल में काफी अच्छे, जैसे बड़े बड़े स्कूल डीपीएस है और भी कई सारी। नहीं सर, हमने कभी हाई फाई स्कूल में जो नहीं करी, ना ही उन्होंने कहा कि हम मुझे जो है हाई फाई स्कूल में जाना है। बस उसमें छोटे स्कूलों में ही पढ़ाई करी, और उन्होंने ये तैयारी करी। छोटे स्कूल से ही इतने बड़े स्तर तक पहुंचना, किस कदर की उस बच्ची ने मेहनत की है, ये बस प्रमाण मैं दे ही नहीं सकता किसी तरीके का, कि प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाकर और ये जो सरकारी स्कूलों में है। जी हाँ, जैसे गांधीवाल निकेतन है, अपना कॉलेज है चचा का, उसमें 8th क्लास तक करा, फिर उसके बाद हाई स्कूल वहाँ से करी, वो कौन सा है, बाड़े से हाई स्कूल कराई थी। बहुत से लोग जो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो अच्छे स्कूल में शिक्षा ही प्राप्त नहीं करवाई, हमारे माँ बाप ने अच्छे स्कूल में पढ़ाते तो शायद हम बहुत कुछ बन गए होते। जी। तो हमने जो बाड़ा से उनको जो है वो कराई हाई स्कूल, फिर इंटर जो है गांधीवाल निकेतन से कराया।
बहुत बड़ी बात है। मम्मी कहाँ है बिटिया की? हाल से लेकर के आया। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं। बात तो कर लेंगी ना? आप कौन लगते हैं बिटिया के? मैं भाई हूँ, मैं भाई बड़ा हैं भाई हूँ। आप? हाँ जी। अरे भाई, तो भैया देखिए, छोटी हैं आपसे, बड़ी हैं? जी, छोटी हैं सारी, चारों बहनें, मैं बड़ा भाई हूँ। आप पढ़े हैं? जी। कहाँ तक पढ़े हैं? मैं MA BPEd हूँ और एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, मतलब फिजिकल एजुकेशन में मेरा हो रहा है, लेकिन अभी मैं एज ए वेलनेस कोच काम करता हूँ। हाँ जी। बहन के बारे में कभी ऐसा सोचा था कि DM बन जाएगी? नहीं सर, सोचा नहीं था, लेकिन उसकी जो लगन है ना, मेहनत है, उसने दिखता बहुत- था लेकिन। बिल्कुल, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड थी शुरू से ही। हाँ। और इतनी उसने मतलब जाने के लिए, पढ़ाई के लिए। आंटी जी आ जाइए। देखिए खुशी अलग ही चमकती है, चेहरे पर जो खुशी है वो अलग ही चमकती है वाकई। और बात खुशी की भी है, क्यों ना हो। एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया जाए, खाली चौका बर्तन के लिए ही नहीं, उसको DM बनने तक का भी सफर एक माँ ही तय करवाती है। माँ ही जब तक उसको मोटिवेशन नहीं देगी तो फिर बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? माँ और बाप उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। माँ जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है? है, बहुत बढ़िया है एकदम। बेटी तो DM बन गई अब। हाँ जी, बेटी तो DM बन गई। अब जो रिश्तेदार है वो क्या कह रहे हैं? रिश्तेदार कहाँ बधाई दे रहे हैं और क्या, जो बढ़िया महसूस कर रहे हैं। पढ़ाई में कैसी थी? शुरू से सिखा? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, राइटिंग बहुत अच्छी थी। और उसकी कितने घंटे पढ़ाई करती थी रात को घर पर? घर पे 12-1 बजे तक पढ़ाई करती थी, बैठ जाती थी, फिर उठने को नाम न लेती थी। वही कि खाना खा ले बीबी, हाँ खा लूंगी मम्मी, रख दो तुम। कहना पड़ता था कभी आपको कि बेटा पढ़ ले? नहीं, कहना ना पड़ा। कभी कहना नहीं पड़ा? नहीं, बस पढ़ाई करती थी। हाँ कहना नहीं पड़ा। पर क्योंकि उसे अपना लक्ष्य जो प्राप्त करना था, जिस लक्ष्य तक उसको पहुंचना था, उसके लिए उसने लगातार पढ़ाई की, लगातार मेहनत की। और ये उन बच्चों के लिए प्रेरणा है जो बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब परिवार का इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी में खुशी का माहौल है। और जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। कल शिखा का यहाँ पर आगमन है, वो भी हम आपको कल ज़रूर दिखाएंगे।